लोन के बोझ में डूबा बेटा कातिल बना। रात के 11 बजे थे। घर के अंदर जोरदार बहस चल रही थी। मैंने कहा ना, मेरे पास पैसे नहीं है। अगले ही पल एक चीख, फिर सन्नाटा। सुबह जब दरवाज़ा खुला, पिता फर्श पर पड़े थे, सिर पर गहरी चोटें, और बेटा घर में नहीं था। क्या ये गुस्से का नतीजा था या कर्ज की आग में जलता एक फैसला? राजेश एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। बड़ा सपना, खुद का बिजनेस। उसने बैंक से 15 लाख का लोन लिया। शुरुआत अच्छी रही, फिर नुकसान, फिर ईएमआई लेट, फिर नोटिस। फोन पर रोज धमकियाँ। पिता रमेश रिटायर्ड थे, पेंशन से घर चलता था। उन्होंने कहा, बेटा जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। लेकिन राजेश ने हार मानने से इनकार कर दिया। लोन एजेंट घर आने लगा, पड़ोसियों के सामने बेइज्जती। राजेश टूटने लगा। पत्नी मायके चली गई। घर में रोज झगड़ा। उस रात पिता ने कहा, मैं अपनी बची हुई जमीन बेचकर कर्ज नहीं चुकाऊंगा। राजेश गुस्से में था। आपको मेरी परवाह नहीं। बहस बढ़ी, धक्का मुक्की हुई। पिता गिर पड़े, सिर टेबल से टकराया, खून बहने लगा। राजेश घबरा गया। उसे लगा सब खत्म। उसने सीन को लूट जैसा दिखाने की कोशिश की। अलमारी खोली, सामान बिखेरा और रात में घर छोड़कर भाग गया। पुलिस को कहानी पर शक हुआ। दरवाज़ा टूटा नहीं था। पड़ोसी ने बताया, रात को सिर्फ बहस की आवाज़ आई थी। कोई शहर से बाहर कोई बाहर से नहीं आया। अब शक सीधा बेटे पर गया। राजेश की लोकेशन शहर से बाहर मिली, बस अड्डे के पास। पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूछताछ में पहले झंकार, फिर इनकार, फिर टूट गया। मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था, बस गुस्से में धक्का दिया। अगर वह जमीन बेच देते तो सब बच जाता, लेकिन एक धक्का जिंदगी बदल गया। कोर्ट में केस चला। वकील ने कहा, कर्ज अपराध का कारण नहीं हो सकता। जज ने सजा सुनाई, 10 साल की कैद। माँ की आंखों में आंसू थे। घर बिक गया और परिवार बिखर गया। क्या कर्ज इतना बड़ा था कि उसने बेटे को कातिल बना दिया, या गुस्से ने सब कुछ छीन लिया?